एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें एपी निकालना है, उस एपी का जो थर्ड टर्म है वो 16 दे रखा है, जो एपी का सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो देखो मान लेते हैं एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो हमें गिवन क्या है कि एपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना है, 16 है, और जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड्स कर रहा है, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, किससे, फिफ्थ टर्म से ज़्यादा, और कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो देखो यूजिंग फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें पता है थर्ड टर्म कितना है, 16, तो इसका मतलब ए थ्री कितना है, 16 है। ठीक है, ए थ्री का मतलब क्या हो गया, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाती है और डी में ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोल रहा है, जो सेवेंथ टर्म है, मतलब कि जो सेवेंथ टर्म है वो हमारा फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा। तो अब ये दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी प्लस 12। इस ए से ए तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम पार्ट है। तो ये क्या बना, 6d इज इक्वल टू 4d प्लस 12। तो यहाँ से 6d माइनस 4d कितना आएगा, 12 आ गया। तो 2d कितना आ गया, 12 आ गया। तो d कितना आ गया, 12 बाई 2। इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो d तो आ गया हमारा, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6। अब इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट d इक्वल टू 6, पुट d इक्वल 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस टू डी इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से a प्लस टू इंटू सिक्स इज इक्वल टू 16। तो a कितना आ जाएगा, 16। देखो 2 6 जा 12, तो 12 उधर चला जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो देखो इस गिवन एपी में a 4 आया और d अभी निकाला कितना आया, 6 आया। तो हमें क्या बताना था, हमें एपी बताना था। तो अगर हम स्टार्टिंग के कुछ टर्म निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ए के बराबर ही हो जाएगा, तो कितना हो गया, 4। जो इस एपी का सेकंड टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, इसका मतलब 4 प्लस 6 कितना, 10। एपी का थर्ड टर्म क्या बन जाएगा, ए प्लस टू डी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 6, ये आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, और एक और टर्म निकाल लेते हैं, ए प्लस थ्री डी, तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 6 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा हमारा, 22। तो देयरफॉर जो हमारी एपी आएगी वो एपी क्या बनेगी, 4 10 16 22 एंड सो ऑन ही चलते रहेगा। तो हमारी एपी क्या आ गई, ये आ गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। तो हमें इस एपी का लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है, 20 टर्म निकालना है। तो देखो एपी क्या गिवन है हमें, 3 18 30 एंड 253। तो हमें इस एपी का क्या निकालना है, 20th टर्म। देखो 20 टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी 3 8 13 253। मैं इस एपी का 20 टर्म निकालूं लास्ट से, या फिर ये कहूं कि 20 टर्म निकाल लूं इसी एपी का जब मैं इसको रिवर्स कर दूं। तो हम इस एपी को रिवर्स कर देते हैं, तो 253 अप टू क्या बनेगा, 13 18 3, ये दोनों हमारे बराबर ही होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बताया था ना कि हमें किसी भी एपी का अगर लास्ट से 20 टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस एपी को रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करने के बाद बस अब हमें क्या करना है, इस एपी के लिए 20 टर्म निकालना है स्टार्टिंग से ही। तो इस एपी के लिए हमारा ए क्या बन जाएगा, 253। ठीक है, 20 टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। और डी कितना आ जाएगा यहाँ से, भाई कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लेते, मान लो 3 एंड 8, तो 3 माइनस 8 कर लेते, कितना आ जाएगा डी की वैल्यू, माइनस का 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर A20, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A20 कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू तो हो गई 253,
प्लस एन कितना 20 - 1 और डी कितना माइनस का 5। सोल्व कर लेते हैं तो 253 प्लस 19 इंटू -5 तो कितना आ जाएगा 253 माइनस का 85। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 158। इसका मतलब जो लास्ट 20 टर्म होगा तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। जो गिवन एपी के लिए 20 टर्म फ्रॉम लास्ट आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा 158 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। एक एपी का जो फोर्थ टर्म है और एट टर्म है उसका सम तो दे रखा है 24, एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। और एपी का सिक्स्थ और 10th टर्म जो है उनका सम दे रखा है 44। हमें क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दी एपी। तो हमें एपी के स्टार्टिंग के 3 टर्म हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं जो फर्स्ट टर्म है एपी का, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस डी। अब देखो हमें गिवन क्या है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म। तो फोर्थ टर्म A4 और एट टर्म A8, तो इनका सम हमें दे रखा कितना 24। अब हमें पता है कि जो an का फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला A4 क्या बन जाएगा, a प्लस 4 - 1 इंटू डी। A8 बन जाएगा a प्लस 8 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना 24। तो ये आ गया हमारा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। देखो यहाँ से दोनों में से 2 का फैक्टर कॉमन आ सकता है, तो 2 बाहर निकाले तो बन जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। और इस 2 को उधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो a प्लस 5d, 24 के नीचे 2 आएगा तो क्या आ जाएगा 12। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये आ गया। इसी तरीके से हमें और क्या गिवन है इसमें, आगे गिवन है कि जो सिक्स्थ टर्म है एपी का, जो सिक्स्थ टर्म है और जो एपी का 10th टर्म है उनका सम हमें गिवन किसके बराबर 44। फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो a प्लस 6 - 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो ये कितना बन गया, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी 2 फैक्टर कॉमन आएगा तो 2a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना 44। और जब ये 2 44 के नीचे जाएगा डिवाइड में तो ये कितना आ जाएगा 22। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो हमें 2 इक्वेशन मिल गई ए और डी में। अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या आया हमारा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आया था, a प्लस 5d बराबर 12। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 माइनस कर लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। 7d माइनस 5d कितना 2d, एंड 22 माइनस 12 ये कितना आ गया हमारा 10 आ गया। तो यहाँ से d की वैल्यू 10/2, तो d कितना आ गया, d आ गया है हमारे पास 5। अब इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या लिख दें यहाँ पे, पुट d इक्वल 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना, a प्लस 5d हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो देखो a प्लस 5 इंटू डी की जगह कितना 5 इज इक्वल टू 12। तो ये बन जाएगा a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो a कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें 12 माइनस 25। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -30। तो इस गिवन एपी में a तो -13 आ गया और d कितना है हमारे पास 5 है। तो हमें क्या करना था, एपी की स्टार्टिंग की 3 टर्म निकालनी है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमारा a ही बन जाएगा -13। सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा, a प्लस डी कितना
माइनस का 13 प्लस का 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। और थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5, तो देखो 2 5 जो 10, और माइनस 13 प्लस 10 कितना, माइनस का 3। तो स्टार्टिंग के तीन टर्म क्या आ जाएगी, -13 -8 एंड -3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव ने 1995 में वर्क स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। और उस टाइम पे उसकी जो एनुअल सैलरी थी, ईयरली जो सैलरी थी, वो कितना था, ₹5000 था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और उसके बाद से जब स्टार्टिंग में ₹5000 था, तो उसके बाद से हर एक साल उसके जो ₹200 है वो इंक्रीमेंट हो रहे थे। ठीक है, तो मैं बताना है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। तो कितने साल में उसकी जो इनकम है वो 7000 बन जाएगी। तो देखो ये तो एक तरीके से हमारा क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। ये केस हमारा क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली हो रहा है ₹200 का। तो एक एपी बन रहा है जहाँ पे जो ए है वो तो हमारा क्या बन गया, ₹5000। जो इनिशियल सैलरी हो तो ए का ए बन गया, और जो इंक्रीमेंट था वो हमारा क्या बन गया, ₹200। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि किस ईयर में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 7000। देखो एपी बन रहा है, पहले जो इनकम थी ₹5000 थी, सेकेंड ईयर में कितना होगा 5200, और ऐसे ही चलते चलते किसी ईयर में उसकी ईयर सैलरी क्या होती है 7000। तो ए तो क्या हो गया 5000, डी क्या हो गया 200, और ये जो 7000 है ये क्या हो गया हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा एल, और हमें निकालना है एन। तो यूजिंग एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल कितना है 7000, ए कितना है 5000, प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 200। तो हम क्या कर लेंगे, इस 500,000 को पहले उधर ले जाते हैं। तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। कितना आ जाएगा ये 2000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ से आ जाती है, 2000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। 200 को उधर लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो आरएचएस में बचा एन माइनस वन, तो ये तो 10 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब एन माइनस वन की वैल्यू 10, तो एन की वैल्यू 10 प्लस वन, तो एन कितना आ गया 11। इसका मतलब इन 11 ईयर्स, 11 ईयर्स में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, इज ₹7000। तो उसे 11 साल लग जाएंगे 7000 तक पहुंचने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, रामकली सेव्ड रुपीज फर्स्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। पहले वीक में, ईयर के पहले वीक में कितना सेव किया, ₹5, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। और इस तरीके से वो वीकली सेविंग इंक्रीज करती जा रही है ₹1.75 से। इफ इन द एनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। किसी वीक में जाकर उसकी सैलरी 20.75 हो जाती है, तो हमें बताना है वो एन क्या होगा, मतलब किस वीक में जाके उसकी सैलरी 20.75 होने वाली है। तो देखो जो उसकी सैलरी है, वो सैलरी कितनी है, मतलब जो उसने सेव्ड किया है, सैलरी नहीं जो उसने सेविंग की है। ठीक है, तो उसकी सेविंग किस तरीके से, देखो पहले वीक में उसने सेव कितना कितना किया, ₹5। अगले में कितना किया, 5 प्लस 1.75, 5 तो पहले ही था, बस उसमें 1.75 और इंक्रीज किया, मतलब वो इंक्रीमेंट करती जा रही है 1.75 का। तो अगले में इतना सेव किया, और ऐसे ही जाके उसने लास्ट वीक में जो सेव किया है वो 20.75 बन जाएगा। तो ये तो हमारा एक एपी बन रहा है। तो इस एपी में जो ए है वो तो हमारा 5 हो गया, डी कितना, क्योंकि वो 1.75 का इंक्रीमेंट कर रही है, तो डी कितना हो जाएगा 1.75, और जो 20.75 है ये एक तरीके से हमें ए एन दे रखा है, और हमें क्या बताना है कि किस वीक में जाके ये 20.75 होने वाला है, तो हमें एन की वैल्यू यहाँ से बतानी है। तो यूजिंग फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 20.75, ए कितना है 5, एन तो हमें बताना है, डी कितना है 1.75। तो देखो 20.75 माइनस 5, इस 5 को उधर ले जाते हैं पहले, तो ये बन गया n माइनस वन इंटू 1.75। अब 20.75 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1.75। अब आगे तो ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट है, तो देखो ये 15.75 इज इक्वल टू n माइनस वन, ये जो 1.75 है इसको उधर ले जाते हैं डिवाइड में, तो 1.75, तो यहाँ से n माइनस वन कितना आएगा, देखो ये आ गया हमारा 1575 और ये नीचे 175। अब देखो ये इसे सोल्व करके देख लेना, तो ये 9 टाइम्स यहाँ से चला जाएगा, तो n माइनस वन कितना आ जाएगा 9, तो n की वैल्यू 9 प्लस वन, इसका मतलब n की वैल्यू 10। तो हम क्या बोलेंगे कि इन टेंथ वीक कि 10th वीक में जाके उसकी जो सेविंग होगी, रामकली की जो सेविंग होगी वो कितनी बन जाएगी, हर सेविंग इज ₹20.75। तो कितने वीक लग जाएंगे उसे 20.75 तक पहुंचने के लिए, 10 वीक का समय लगेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।